कक्षा 12 संस्कृत। कक्षा 12 संस्कृत में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन्हें आज बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाला प्रश्न, अथ महाश्वेता, ये वाला आप पूरा याद कर लीजिए भैया। इसकी जो है हिंदी में व्याख्या, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जो है नोट कर लीजिए, इसे जो है पूरा समझ लीजिए। और आगे आपको दिखाऊं, देखिए इससे क्या होता है कि अब इसकी व्याख्या नहीं करना होता। जैसे उपयुक्त गद्यांश किस पुस्तक से लिए गए, तो आपको बताना चंद्रपीठ से लिए गए। महाश्वेताम का महाश्वेता क्या बोली, तो यहाँ पर आपको सब उत्तर देखिए, यहाँ पर जो है सब आपको जो है मिल जाएंगे, ठीक है। यहीं पर आप ढूंढेंगे, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो जो है यहीं पर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। देखिए ये वही प्रश्न आ गया यहाँ पर तीसरा, सखी लज्जे अयम, यानी कि जो वो पान दे रही थी ना, तो आप इसकी पूरी व्याख्या कर लेना, ठीक है। और ज़्यादा असमय, इसमें कौन सी विभक्ति है, तो इसमें बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रश्न है। तो आप जो है मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ कैसे कैसे प्रश्न। और देखिए ये वाला जो है अगर इसे देख लेंगे तो आपके बहुत प्रश्न फंस जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। देखिए ऐसा जो है, देखिए ये वाला अत्रांतरे भगवान, तो ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे भी आप जो है एक बार थोड़ा अपने बुक में देखिए, और जो है इसे जो है समझ लीजिए अच्छे प्रकार से, क्योंकि वही बार बार प्रश्न आते हैं। और देखिए कुछ मैं बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट, जो हर बार प्रश्न आते हैं, जो कि उनमें कोई वो नहीं है। जैसे कि देखिए भैया मैं बताऊं कि आप चंद्रापीड़ को 100% याद कर लीजिए, चंद्रापीड़ को 100% बताना, पेपर के बाद बताना कि नहीं आया है चंद्रापीड़। और कादम्बरी का पढ़ लीजिए, कादम्बरी का थोड़ा पढ़ लीजिए, लेकिन चंद्रापीड़ को 100% याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं बाण भट्ट का संक्षिप्त जीवन। तो बाण भट्ट का संक्षिप्त जीवन परिचय गद्य शैली में, तो मैं मेरा नाम डालना विष्णु यादव बीएसपी, और बाण भट्ट का जीवन चरित्र, तो मेरी वीडियो आ जाएगी। गद्य शैली में ऐसे डालना है विष्णु यादव बीएसपी गद्य शैली, तो मेरी जो है वही वीडियो सबको आ जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से आप देखिए बाण भट्ट का जीवन परिचय और गद्य शैली, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप जो है बाण भट्ट का जीवन परिचय अगर याद कर लेंगे तो गद्य शैली थोड़ा बहुत लिख लेंगे, ठीक है। तो इन्हें भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न तो हर बार आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये प्रश्न में भाई और कुछ है ही नहीं गद्य में। गद्य में अगर कादम्बरी कथा जो है उसके बारे में अगर पूछता है तो भाई उसके लेखक तो पूछेगा ही पूछेगा। तो इसलिए जो है हमारे ये बाण भट्ट, ये तो 100% श्योर हो जाइए कि ये आना आना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो यहाँ तक आप देखिए। इसके बाद देखिए ये जो हमारे दो होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जैसे केयूरूप, तो ये बिल्कुल सिंपल से, इनमें आप ध्यान ज़्यादा ना दीजिए, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि हर बार आते हैं उन्हीं उन्हीं को देख लेते हैं, ठीक है। और आगे देखिए देखते हैं, इसमें आपको यहाँ पर दिक्कत होती है। देखिए अब बता दूं कि जैसे कि इसमें तो आपको हिंदी में व्याख्या करना, देखिए पहले दो श्लोक, ठीक है, ये लिखा है अधोलिखित में से किन्हीं एक श्लोक का हिंदी में ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो देखिए आपको दो श्लोक दिए गए हैं कि मान्य सा में स्थावर जंगमाना, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसे जो है याद कर लीजिए। तस्मिन क्षणे, और एक श्रियः कुरु, वो, तो इन्हें जो है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये और ये तो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन देखिए पढ़े हैं आप, पूरा पढ़ चुके हैं, तो इसलिए जो हम इम्पॉर्टेंट की बात कर रहे हैं जो कि आ सकते हैं, ये वाला वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए और आगे आते हैं। तो देखिए इसमें अब आपको संस्कृत व्याख्या करनी होती है, एक श्लोक की ससंदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या। तो इति प्रगल्भम, तो ये वाला इति प्रगल्भम हो गया, और इसके बाद ये वाला जो है आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर वाला ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यही दो अगर श्लोक आप तैयार कर लेंगे तो हो सकता है इन्हीं में से कोई दो फंस जाए, क्योंकि ये वाला नीचे वाला देख लीजिए, ये वाला तो भाई कई बार आ चुका है, ये वाला, ये तो ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन ये वाला कई बार आया है, तो इसे और ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और आगे आते हैं, मैं ये सब वीडियो बना दिया हूँ, आप प्लेलिस्ट बनी होगी वहाँ से देख सकते हैं। देखिए उपमा कालिदासस, ये मैं एक बार, देखिए उपमा कालिदासस में पूरे श्लोक हैं, तो उनका जो है आपको उपमा कालिदासस, तो आप डालना एक बार उपमा कालिदास विष्णु यादव बीएसपी, ऐसा भी डाल देंगे उपमा कालिदास, तो मेरी वीडियो सबसे आगे आएगी। और उसमें आप पढ़ेंगे कि श्लोकों का वाचन मैं कैसे कर रहा हूँ, तो वो जो है आप जो है याद कर लेना। अगर वो श्लोक आप याद करके लिख दिए तो बहुत ही अच्छे नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। और देखिए उपमा कालिदास से और कालिदास की शैली, ये ध्यान देना, भूल जाएंगे आप। देखिए ये उपमा कालिदास ये तो हो गया, ठीक है।
ये हो गया आपका। और देखिए कालिदास की शैली, कालिदास की कालिदास की शैली कालिदास की शैली, एक प्रश्न ये एक हो गया उपमा कालिदासस, दूसरा प्रश्न हो गया कालिदास की शैली, एक कालिदास का परिचय, और तीसरा कालिदास का परिचय, ये परिचय हो गया, ठीक है। और चौथा प्रश्न नोट कर लीजिए, नाट्यकला, कालिदास की नाट्यकला, कालिदास की नाट्यकला, नाट्यकला। तो ये वाला प्रश्न जो है बार बार आ जाता है, कालिदास की नाट्यकला, ठीक है। अब देखिए इनमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर आ जाइए, देखिए ये देखिए, अब मैं बताऊं यहाँ पर देखिए, उद्गलित दर्भ कवला अर्थो, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही मैं भी पहले इसके वीडियो बनाया सुक्ति, तो ये सुक्ति के रूप में हर बार आता है, अभी देखना हो सकता है आगे सुक्ति के रूप में आए भी ये, ठीक है। तो अर्थो ही करना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्गलित दर्भ कवला और रम्यांतरा, पहला श्लोक पढ़े होंगे आप, रम्यांतरा कमलीन हरिते सरोभी, तो ठीक है। तो वो वाला श्लोक आप याद कर लेना, याद कर लेंगे तो बहुत अर्थो ही कन्या, जिसका अर्थ ही, ठीक है। और ये पूरा जो है पूरा श्लोक, जातो ममायम विषदा प्रकापम प्रत्यर्पितन्यांसी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद करके जाना, नहीं तो बाद में पछताएंगे, ठीक है। अब देखिए वही मैं कह रहा था ना, देख लीजिए अभी बताया ना कि जानते ओम, अभी मैं जो वीडियो डाला हूँ सुक्ति की, आप डालना विष्णु या तो बीएसपी सुक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेरी वीडियो आ जाएगी उसमें। देखिए जानते ओम गृहिणी पदम युवतयो वामाकुलस, यानी कि जो इसके विपरीत कार्य करती हैं, कैसे विपरीत, जो गुरुजनों की सेवा नहीं करती हैं, ऐसी होती हैं कुल के लिए रोग होती हैं, कष्ट होती हैं, ठीक है। अर्थो ही कन्या, देखिए वही सुक्ति आ गई, अर्थो ही कन्या परिकीयु अति स्नेह पाप शंकाने गुरुओ विरह दुखम आशा बंधा साहती। तो देखिए और कुछ नहीं ध्यान देना है, मैं जो बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये सुक्ति को आप याद कर लीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ठीक है। अर्थो ही करने, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप पूरा रट लीजिए, अगर अभी तक नहीं पढ़े तो रट लीजिए, इस वाली को रट लीजिए। अज्ञानते हो इसे भी, ये दो सुक्ति जो है आप रट लीजिए। ये तीन सुक्ति में किसी एक सुक्ति की व्याख्या करना होता है, तो देखिए इनमें से 4 सुक्ति दी हैं, लेकिन आप अर्थो ही करने याद कर लेंगे ना, तो इसी से आप जो है सही हो जाएगा, ठीक है। और आगे आते हैं, देखिए पूरा पेपर आपको दिखा दें, जो कि देखिए ये वहीं आगे मैंने अभी बताया कि कालिदास का जीवन परिचय याद कर लीजिए। कालिदास की कृतियाँ 7 रचनाएं जो है, तो देखिए नाटक तीनों, मालविका, कुरु है महाकाव्य, मेघ ऋतु संहारते, खंड काव्य का गान, मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उसमें से 7 रचनाएं, जैसे मेघदूत हो गया, रघुवंशम हो गया, ऋतु संहार हो गया आपका, ठीक है, मालविका अग्निमित्रम हो गया, ये सब सारी रचनाएं हैं, तो आप याद कर लेना। अब देखिए ये जैसे रघुवंशम महाकाव्य किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, ये माघ की है, भवभूति की है, शूद्रक है, कालिदास की, ये छोटी छोटी ने प्रकृति वक्र, प्रकृति से ही टेढ़े दुर्वासा ऋषि थे, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कालिदास की जो शैली है ना, तो कालिदास की शैली और कालिदास का जीवन परिचय, इसे भी याद कर लेना। और आगे आते हैं, देखिए निम्नलिखित में से ये निबंध वाला, निबंध में आपको बता दें कि अस्माकं देशः प्रयागवर्णम, ठीक है, ये जो है याद कर लीजिए। देखिए अलंकार में आ जाते हैं, तो 2 अलंकार हैं, रूपक अलंकार एवं एक उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो उपमा अलंकार है, देखिए ये आगे लिखा भी है, ये उपमा अलंकार। तो इनमें से आप चाहे रूपक अलंकार पढ़ लीजिए, उपमा अलंकार, दोनों आते हैं, लेकिन दोनों को पढ़ लेंगे तो और अच्छा रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न तो आना ही आना है, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इनमें से आपके ये भी जो है नंबर सही हो जाएंगे। और आगे देखते हैं, इसमें से देखिए ये है जो है अनुवाद करना है संस्कृत में, तो ये छोटे छोटे हैं, जो वैसे पैर से लंगड़ा है, उस चारों ओर है, मोहन राम के साथ जिसके साथ जाया जाता है, कौन सी भक्ति होती है, आप ध्यान दीजिए। गंगा से हिमालय निकलती है, अलगाव के अर्थ में कौन सी भक्ति होती है, पंचमी भक्ति होती है। कवियों में आ गए, यानी षष्ठी भक्ति हो गया। विष्णु को नमस्कार, चतुर्थी भक्ति हो गया। 4 अभिता परिता समय निक्षा, तो ये चारों ओर है अभिता, ठीक है। तो ये समझ लीजिए आप। और पैर से लंगड़ा है, पादेन खंजा हवानी, ठीक है। तो ये अब आगे आते हैं, यहाँ पर भी भक्ति में आप गलत ना करना, ये बिल्कुल जैसे कि ग्राम परिता, यानी कि द्वितीय भक्ति हो गई। मासम, और फिर देखिए आत्मने नमः, नमः स्वास्थ्य स्वाधालम, सहनेत्रेण काणा, यानी तृतीय भक्ति, चतुर्थी भक्ति, इस प्रकार जो है एक भी भक्ति का हमें जो है बताना है, तो किसी भी भक्ति का जो है हरि वैकुंठम अधिसेते, देखिए बिल्कुल सरल प्रश्न है,
ठीक है। और यही प्रश्न बार बार आते हैं। और ज़्यादा तो देखिए इनमें माता पितरों को याद कर लीजिए, वागीश संधि, सच्चित, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुवे में कौन सी विभक्ति है सब बताइए। इसका जो है युष्मद, युष्मद शब्द याद कर लीजिए, ये बहुत बार आ चुका है। और आगे देखिए पश्चाति गम हो गया, गच्छन, तो ये जो है। और इसके बाद ये वाला प्रश्न तो भैया बिल्कुल शोर है, और समझ लीजिए कि देखिए इसे याद कर लीजिए चाहे तो, ठीक है। और ये गलत न करना, जैसे कि त्वया रामः पत्रम लिखति कृष्ण कृष्णकेण जलम पी, आप मेरी एक डालना विष्णु यादव बीएसपी जो है वाच्य परिवर्तन, उसे आप देख लेंगे तो बिल्कुल आसानी हो जाएगी आपको, बिल्कुल आसानी, बिल्कुल मैं नंबर के अकाउंटिंग बताया हूँ। 121 याद कर लीजिए कर्तवाच, कर्तवाच, ठीक है। और 131 याद कर लीजिए कर्मवाच, ठीक है। ये अगर वो वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 121 का मतलब क्या है, 131 का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए पूरा जो है पेपर मॉडल देख चुके हैं, यहीं से प्रश्न आएंगे और पूरा इसी याद